हेलो एनिमे फैन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड 4 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि माकी जेनिन अपने घर जा रही होती है, यानी कि जेनिन क्लैन, जहाँ पे उसे सबसे पहले नाओया मिलता है, जो कि उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी शक्ल इतनी बदल गई है कि मैं तुम्हें देख के पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। ना तो तुम्हें जुजुत्सु आता है और ना तुम कर्ज स्पिरिट को देख सकती हो, और अब तो तुम्हारी शक्ल भी बिगड़ गई, तो तुम अब क्या करोगी? यूता या फिर मेगुमी के पीछे डू मिलाती घूमोगी क्या? इस पर माकी उसकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि माकी एक अंडरग्राउंड बेसमेंट की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर सारे कर्ज टूल रखे हुए हैं। रास्ते में उसे उसकी माँ मिलती है, जो कि उसे बोलती है कि माकी तुम ये भूल गई क्या कि उस वेयर हाउस में औरतों को जाना मना है? जिस पर माकी बोलती है कि मेरे पास वेयर हाउस की चाबी है और क्लैन के मुखिया मेगुमी फुशिगुरो की इजाजत भी है। असल में दोस्तों, यहाँ पर माकी ने ही मेगुमी को ये बताया था कि नाओबितो की वसीयत के हिसाब से अब तुम जेनिन क्लैन के हेड बन चुके हो। जिस पर मेगुमी बोलता है कि उसे कोई हेड नहीं बनना है और उसे कोई जायदाद भी नहीं चाहिए। यहाँ पर माकी उसे समझाते हुए कहती है कि जुजुत्सु के 3 बड़े घरानों में से अगर वो एक घराने का हेड बन जाता है तो ऊपर की सारी बातें हमें पता होंगी, जिससे हमारा बेनिफिट ही होगा। जिस पर मेगुमी बोलता है तो तुम ही यहाँ की हेड बन जाओ, मुझे हेड नहीं बनना। जिस पर माकी बोलती है कि वो लोग उसे कभी अपना लीडर नहीं मानेंगे, तुम्हारे पास क्लैन की टेक्निक है और तुम डोमेन एक्सपेंशन भी कर सकते हो, और माकी अभी इन सब चीजों के लायक नहीं है। खैर, यहाँ हमें वापस इनमें दिखाया जाता है कि माकी की माँ उसे काफी ज्यादा सुनाती है, मगर माकी उसकी बातें इग्नोर करके आगे चली जाती है और वेयर हाउस का दरवाजा खोल देती है। और वो जब अंदर जाती है तो वहाँ वो अपने फादर को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंची नाओया से बात कर रहा होता है और वो नाओया को कहता है कि मेगुमी जेनिन घराने का लीडर बनने के लिए काफी अच्छी चॉइस है, क्योंकि उसके रिलेशनशिप गोजो और केमो दोनों क्लैन से काफी अच्छे हैं। मगर ये लोग मेगुमी को ऐसे पूरी जायदाद अकेले हड़पने नहीं दे सकते, और ना ही ये लोग मेगुमी को ऐसे सीधे मार सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो गोजो क्लैन और केमो क्लैन इनके अगेंस्ट में हो जाएंगे। खैर, यहाँ हमें पता चलता है कि जुजुत्सु हायरअप ने सबको नोटिस दिया है कि अगर कोई भी गोजो को बाहर निकालेगा उसे एक क्राइम माना जाएगा। जिस पर जिंची कहता है हम लोग इसी का फायदा उठाकर माकी, माए और मेगुमी को मार देंगे और सभी लोग को बता देंगे कि इन्होंने गोजो को बाहर निकालने का ट्राई किया था। जिस पर नाओया कहता है कि ये प्लान तो काफी अच्छा है, मगर अंकल ओजी का क्या? उनकी दोनों बेटियां तो मारी जाएंगी। जिस पर जिंची कहता है कि ये सारा प्लान ओजी का ही है। यहाँ हम वेयर हाउस में देखते हैं कि माकी को उसका फादर ओजी मिलता है, जिसने पहले ही वेयर हाउस से सारे कर्ज टूल को गायब कर दिया और उसने माकी की बहन माई को भी चाकू मार दिया है। अब माकी यहाँ पर ड्रैगन बोन नाम का एक कर्ज टूल लेकर आगे बढ़ती है और अपने फादर की कटानों को तोड़ देती है, मगर उसका फादर ओजी अपनी कर्ज टेक्निक से माकी को स्लैश कर देता है। अब यहाँ पर ओजी बोलने लगता है कि तुम्हें पता है क्या कि मुझे जेनिन घराने का हेड क्यों नहीं बनाया गया? तुम दोनों बहनों के कारण। तुम लोग मेरे सर पर लगा एक दाग हो, वरना जुजुत्सु के मामले में मैं अपने भाइयों से भी कम नहीं हूँ। ओजी अब अपनी दोनों बेटियों को ले जाकर एक चैम्बर में फेंक देता है। ओजी यहाँ पर बताता है कि ये चैम्बर रूम जिसमें काफी सारी कर्ज स्पिरिट भरी होती हैं, जो कि ग्रेड 2 और उससे तो नीचे की होती हैं। जल्दी कर्ज स्पिरिट तुम दोनों को खा जाएंगी। यहाँ पर माई रेंगते हुए माकी के पास आती है और वो देखती है कि माकी का दिल अब भी धड़क रहा है और माकी अभी भी सांसें ले सकती है। जिस पर माई फिर अपने मुंह से उसको सांसें देने लगती। माकी की जब आंखें खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पानी में डूबने से बचा लिया हो। माई अपनी कर्ज एनर्जी से कुछ भी बना सकती है, लेकिन उसकी कर्ज एनर्जी इतनी कम है कि वो दिन भर में बस एक बुलेट ही बना सकती है। माई माकी से बोलती है कि वो उसे कुछ बना कर देगी जिससे माई की जान जा सकती है। माकी को कुछ समझ में नहीं आता तो माकी उसे रुकने को बोलती है। माई यहाँ पर बताती है कि उन दोनों का जुड़वा होना ही माकी के कमजोर होने का कारण है। माकी के पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन तो है, मगर वो तोजी की जितनी कभी भी पावरफुल नहीं बन सकती, क्योंकि जुजुत्सु की दुनिया में जुड़वा लोगों को एक ही इंसान माना जाता है। क्योंकि माई के पास कर्ज टेक्निक है, इसीलिए माकी को हेवनली रिस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा नहीं मिल रहा। लेकिन अगर माई मर जाती है वो उसके साथ उसकी कर्ज टेक्निक भी चली जाएगी, जिससे माकी को हेवनली रिस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा मिल जाएगा। माई माकी को कुछ देती है और उसे कहती है कि मुझसे एक वादा करो, तुम सब कुछ तबाह कर देना। माकी को जब होश आता है तो वो देखती है कि माई अब इस दुनिया में नहीं है और उसने उसके लिए एक सोल कटाना छोड़ दी है, जिससे वो किसी भी इंसान के डायरेक्ट सोल पर अटैक कर सकती है। और यहाँ हम देखते हैं कि उन्हें बहुत सारी कर्ज स्पिरिट ने घेर लिया था और यहाँ बाहर ओजी को ऐसा महसूस होता है कि किसी ने अचानक ही सारी कर्ज स्पिरिट को मार दिया है और उसे डर लगने लगता है, जैसे उसे कभी तोजी के टाइम पर लगा करता था। और वो अपनी कर्ज टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और वो लड़ने के लिए यहाँ पर रेडी हो जाता है, मगर यहाँ पर माकी उसे बिजली की तेजी से खत्म कर देती है, उसी तलवार की मदद से जिसको माई ने छोड़ दिया था। जेनिन क्लैन में अब खतरे की घंटी बजने लगती है। तांता यहाँ पर आकर जिंची और नाओया को बताता है कि माकी पागल हो
चुकी है और उसने ओजी को मार दिया है। अब यहाँ पर माकी को मारने के लिए कुकुरु यूनिट्स को भेजा जाता है, जिसमें ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कर्ज स्पिरिट तो नहीं होती, मगर ये लोग मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। इनके लीडर को ऐसा लगता है कि माकी ने ओजी को नींद में मार दिया होगा और ये लोग यहाँ पर माकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि माकी के पास सोल कटाना और ड्रैगन बोन दोनों थी। माकी अब सोचती है कि अगर वो अपना घर नहीं छोड़ती और अपनी बहन के साथ यही रहती तो उनकी जिंदगी काफी अच्छी होती, और वो अपनी बहन से माफी मांगती है और उसे वो बोलती है कि वो उसकी आखिरी इच्छा को जरूर पूरी करेगी और सब कुछ तबाह कर देगी। अब यहाँ पर आगे माकी कुकुरु यूनिट्स को काफी ज्यादा इजीली मारने लगता है। तभी चुजुरो अपनी कर्ज टेक्निक का यूज करता है और 2 पत्थर के बड़े हाथों का यूज करके माकी को कुचलने का ट्राई करता है। ये हेई यूनिट का मेंबर है जिसपे जेनिन क्लैन के सबसे पावरफुल सॉर्सरर होते हैं, मगर इस अटैक से भी माकी का कुछ नहीं होता। वो कैप्टन के गले में हाथ डालकर और चोजुरु का दिल बाहर निकालकर उन्हें भी मार देती है। अब रांता अपनी कर्ज टेक्निक का यूज करके माकी को एक जगह जमा देता है और जिंजी से कहता है कि जल्दी से उसे खत्म कर दो, लेकिन माकी यहाँ पर भी हिलने लगती है, जिससे रांता की हालत खराब हो जाती है और वो बोलता है कि माकी अब तो तोजी के जितनी पावरफुल हो चुकी है। तोजी चाहता तो पूरे जेनिन क्लैन को मार सकता था, मगर इन्होंने अगर माकी को अभी नहीं रोका तो वो जरूर पूरे जेनिन क्लैन का खात्मा कर देगी। जिंजी यहाँ पर अब अपना अटैक करता है और वो आसमान से माकी के ऊपर बहुत सारे मुक्के बरसाता है और बहुत सारे मुक्के आकर जमीन पे लगते हैं, जिसपे रांता को लगता है कि वो लोग जीत चुके हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि घायल होने के कारण रांता की डेथ हो जाती है और माकी तो बिल्कुल ठीक थी, उसे कोई भी खरोच नहीं आती है और उसके हाथ में जिंची था जिसे वो नदी में फेंक देती है। नाओया ये सब कुछ देखकर बोलता है कि तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या, जिसके जवाब में माकी बोलती है कि नहीं, मेरे पास अब दिल नहीं है, माई उसे भी अपने साथ ले जा चुकी है। नाओया जब छोटा था तभी उसे काफी ज्यादा तारीफ होती थी और सभी को ये पता था कि नाओया ही आगे जाके जेनिन क्लैन का हेड बनेगा। वो तोजी के बारे में भी सुना करता था कि वो एक लूजर है। नाओया भी ऐसे लूजर को देखना चाहता था, लेकिन जब उसने पहली बार तोजी को देखा तो उसका शरीर कांप गया था। अब माकी भी तोजी के जितना पावरफुल हो चुकी है और उसने जेनिन क्लैन का भी सफाया कर दिया है। अब बस नाओया ही बाकी रह गया है। अब यहाँ पर नाओया काफी तेजी से माकी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और माकी यहाँ पर नाओया के मूवमेंट को गिनने लगती है, जिस पर नाओया कहता है कि कमजोर को हमेशा ताकतवर के बारे में पता होना चाहिए। तोजी को अगर किसी ने सच में समझा है तो वो मैं और गोजो ही है, लेकिन तुम तोजी नहीं हो। वो अपनी स्पीड का यूज करके माकी को मारने लगता है और माकी को मारता ही जा रहा होता है और वो अपनी स्पीड भी बढ़ा रहा होता है और अब वो अपनी सुपरसोनिक स्पीड से माकी को मारने का ट्राई करता है, जिससे माकी एक बार में ही खत्म हो जाए। अब माकी ये अटैक अपने ऊपर लेने के लिए रेडी हो जाती है। इससे उसके शरीर की हड्डियां तो टूटेंगी मगर नाओया रुक जाएगा। नाओया को भी ये प्लान समझ में आ जाता है और नाओया यहाँ पर अपना अटैक चेंज करके माकी को छू देता है, जिससे सामने वाले को उसका 24 का रूल फॉलो करना होता है और अगर कोई भी उसका ये रूल फॉलो नहीं करता तो उसे 1 सेकंड के लिए जमा दिया जाएगा। और यहाँ पर नाओया को लगता है कि माकी फ्रीज हो चुकी है और यहाँ पर नाओया माकी को मारने के लिए आगे आता है और यहाँ पर माकी पलट जाती है और वो ये बताती है कि वो उसका 24 फ्रेम वाला रूल फॉलो कर रही होती है। अपनी नई बॉडी की मदद से वो नाओया की सारी मूवमेंट को पढ़ सकती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि नाओया 1 सेकंड में 24 मूवमेंट करता है और वो घूमकर नाओया के मुंह में एक मुक्का मारती है, जिससे नाओया जमीन पर चपक जाता है, जिससे उसकी मुंह की हड्डियां भी चकनाचूर हो जाती हैं। और अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जेनिन क्लैन में सिर्फ माकी की मदर ही बची होती है। माकी घर के अंदर जाकर उसे भी ढूंढ लेती है और अपनी माँ को भी एक कट मार देती है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि नाओया अभी भी किसी तरह बच चुका है, लेकिन यहाँ पर पीछे से माकी की माँ आकर उसके पीठ में चाकू घुसा देती है और यहाँ पर वो दोनों मर जाते हैं और वो मरते हुए ये सोचती है कि वो खुश नसीब है कि उसने माकी और माई जैसी बेटियों को जन्म दिया। माकी अब माई की बॉडी लेकर यहाँ से जाने लगती है, तभी रास्ते में उसे मोमो दिख जाती है और मोमो उससे कहती है कि उसने देर कर दी। माकी अब माई की बॉडी को मोमो को दे देती है, जिस पर मोमो उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगी और माकी यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देती और हमें यहाँ पर पता चलता है कि माकी ने सारे जेनिन क्लैन के मेंबर को मार दिया है और किसी को भी ये पता नहीं चलता कि ये काम माकी ने किया है। और यहाँ पर गोजो क्लैन और केमो क्लैन जेनिन क्लैन को बिग 3 से हटाने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन आखिरी फैसला जुजुत्सु सॉर्सरर के हायर अप्स को ही करना है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और डीप एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर भी रीच करने हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।